राधे राधे दोस्तों। पितृपक्ष में पिंडदान और तर्पण श्राद्ध कर्म के साथ साथ दान पुण्य का भी बेहद खास महत्व है। अगर आप इन दिनों कुछ चीज़ों का दान करते हैं तो आपके पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। पितृपक्ष में 16 तिथियां होती हैं जो बेहद खास मानी जाती हैं। इन तिथियों में पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किया जाता है। कहते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इन दिनों में दान पुण्य करने का बहुत ही महत्व माना जाता है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है तो उसे इन दिनों कुछ खास चीज़ों का दान करना चाहिए। आइए जानते हैं पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए किन चीज़ों का दान करें। पितृपक्ष में मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। मान्यता है कि पितृपक्ष में पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को पितृपक्ष का महत्व बताया था और कहा कि पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन चीज़ों का दान करने के अलग अलग महत्व होते हैं। मान्यता है कि जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष है वह उसके कारण उनकी जिंदगी में होने वाली अनेक समस्याओं से परेशान है। ऐसे लोगों को पितृपक्ष के दिनों में कुछ खास चीज़ों का दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे पितृदोष से आराम मिल सके। जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष है उन्हें पितृपक्ष के दौरान काले तिलों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक काले तिलों का दान करने से संकट और जिंदगी में आने वाली विपदाओं से राहत मिलती है। काला तिल भगवान विष्णु को प्रिय है। श्राद्ध के हर कर्म में तिल की आवश्यकता होती है। श्राद्ध पक्ष में दान करते समय हाथ में काला तिल लेकर दान करना चाहिए। इससे दान का फल पितरों को प्राप्त होता है। अगर कुछ अन्य वस्तुएं दान नहीं कर सकते तो सिर्फ काले तिल का भी दान किया जा सकता है। तिल का दान करने से पितरगण संकट एवं विपदाओं से रक्षा करते हैं। नंबर 3 है चांदी का दान। पितृपक्ष के दौरान चांदी की वस्तुएं का दान करने से पितृ की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसे में जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष चल रहा है तो उन्हें चांदी का दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा चांदी का संबंध चंद्र से भी है। गुड़ का दान। पितृपक्ष में गुड़ का दान करने से पितरों को विशेष संतुष्टि मिलती है। साथ ही इससे घर में होने वाले कलेश से भी राहत मिलती है और पितृ शांत रहते हैं। 6वां है गाय का घी। धार्मिक ग्रंथों में गाय को गौ माता माना जाता है। ऐसे में पितृपक्ष के दिनों में गाय के घी का दान करना बहुत ही फलदायी है। ऐसा करने से पितर बहुत ही खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। 6वां है नमक का दान। कहते हैं नमक का कर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे में कभी भी बिना नमक के कोई दान ना दें क्योंकि बिना नमक आपका दान पूरा नहीं माना जाता। इससे हमें उसका पूरा फल नहीं मिलता। 7वां है गाय का दान। धार्मिक दृष्टि से गाय का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध के पक्ष में किया गया दान गाय का दान हर सुख सुविधा और संपत्ति देने वाला होता है। हिंदू धर्म में गाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यता है गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। सनातन परंपरा के अनुसार गाय किसी भी आत्मा को बैतरणी नदी पार कराने में समर्थ होती है। यही कारण है पूजा पाठ में तमाम मौके पर गाय का दान करने की परंपरा है। पितृपक्ष के दौरान गाय का दान महादान माना जाता है, जिसे श्राद्ध के साथ किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने पर पितरों को मोक्ष मिलता है, जिससे प्रसन्न होकर वे हमें अपना पूरा आशीर्वाद बरसाते हैं। मान्यता है कि गोदान कर लेने का वही व्यक्ति अधिकारी होता है जिसने यज्ञ कराने का ज्ञान हो, जो विदुर ना हो, जो अंगहीन ना हो ना और यज्ञ करवा सकता हो। 8वां है मिठाई का दान करें। सफ़ेद मिठाई पितृपक्षों के दिनों में पितरों को निमित्त कराएं। गरीबों को दान दें। पितरों को सफ़ेद रंग की मिठाई बहुत पसंद होती है। सफ़ेद रंग सकारात्मकता का प्रतीक है। मान्यता है सफ़ेद मिठाई पाकर पितृ प्रसन्न होते हैं, इसीलिए पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाइयों का अवश्य दान कराएं।
9वां है पान का दान करना। पितृपक्ष के दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए लगा हुआ पान गरीब या किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। जब आप लगा हुआ पान दान करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती। 10वां है दही का दान करें। पितृपक्ष में किसी ब्राह्मण को दही का दान कराएं, इससे पितृ तृप्त होते हैं, पितृ दूध से भी तृप्त होते हैं, इसीलिए दही का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। 11वां है अनाज का अन्नदान। गेहूं चावल दान कर सकते हैं, इसके अभाव में कोई दूसरा भी अनाज दान किया जा सकता है। यह दान संकल्प सहित करने से मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। 12वां है भूमि दान। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो श्राद्ध के पक्ष में किसी गरीब या किसी ब्राह्मण को भूमि दान कर सकते हैं, इससे आपकी संपत्ति और संतान का लाभ देता है। किंतु अगर यह संभव ना हो तो भूमि के स्थान पर मिट्टी के ढेले भी दान कर सकते हैं। शास्त्रों में भूमि का दान सर्वश्रेष्ठ दानों में से एक कहा गया है। महाभारत में कहा गया है कि भूलवश बड़े से बड़ा पाप हो जाने पर भी भूमि दान करने से मुक्ति मिल जाती है। भूमि दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है पितरों ने निमित्त भूमि दान करने से पितरों को पितरलोक में रहने के लिए स्थान मिलता है। जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं उन्हें पितृपक्ष में भूमि दान अवश्य करने चाहिए। जिसके लिए भूमि दान संभव नहीं है वह भूमि के स्थान पर मिट्टी का दान भी कर सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक मिट्टी का दान करने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं। भूमि दान से यश मान सम्मान स्थायी संपत्ति में वृद्धि होती है। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।